तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी क्लास 10 और इसका हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। नाम है एग्रीकल्चर। इस वीडियो के अंदर चैप्टर को समझाया जाएगा और वो भी शुरुआत से। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर आपका ये। तो इस वीडियो में फिलहाल हम पार्ट 1 करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब एक शब्द आता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, जो कि चैप्टर का नाम भी है ना। तो ये एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर होती है खेती करना। खेती करना, जो प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं खेतों में, जो कि हम आमतौर पे खाना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फूड ऑब्टेन होता है हमें, वो एग्रीकल्चर से होता है ज़्यादातर। ठीक है, कुछ जो है हमें फॉरेस्ट वगैरह से मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब 99% ये लगा के चलो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। हम हर चीज़ की खेती करते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, तो वो कहाँ से आती है? प्लांट से, और उन प्लांट्स को एक बड़े स्केल पे उगाया जाता है। वैसे ही गेहूं है हम खाते हैं तो उसको भी एक लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। चावल खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से हमें मिलती है। अब एग्रीकल्चर के अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फार्मिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? फार्मिंग बोलते हैं। फार्म नाम का शब्द तो सुना ही होगा आपने। मतलब कोई भी इलाका, एक लिमिटेड सा इलाका, ठीक है, उसको बोला जाता है फार्म। और यहाँ पे फार्मिंग का मतलब भी वही है, ठीक है ना, मतलब खेती करना। बेसिक बात है, एग्रीकल्चर फार्मिंग सेम सी बात रहती है। अब हमने जो है ना फार्मिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि पंगे हो जाते नहीं तो कि यार मतलब ये कर क्या रहा है ये बंदा, बताना तो पड़ेगा ना किसी को कि ये कर क्या रहा है। खेती तो कर रहा है लेकिन किस तरीके की खेती कर रहा है वो हमें इसमें पता लगेगा। अब हमने एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक लास्ट है कमर्शियल फार्मिंग। अब तीनों में फर्क क्या है चलो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले आती है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये वो फार्मिंग है जो कि एक छोटे से इलाके में बूसी स्मैश करके की जाती है। नहीं समझ में आया? समझाते हैं यार, टेंशन मत लो, बहुत सारी डिटेल है हमारे पास में। अब इसको हम बोलते हैं झूमिंग। एक वर्ड आता है झूमिंग। क्या नाम है? झूमिंग। ये जो झूम बराबर झूम चलेगा ना आपका इसमें, ये वो खेती है। मतलब एक जगह पे टिकना नहीं है बंदे को। यहाँ पे खेती करी, मजा नहीं आया यार, दूसरी जगह चलती है, दूसरी जगह जाके खेती करने लग गया। इसके बाप का राज चल रहा है अभी यहाँ पे। अब खेती कर रहा है, क्या कोई ऐसे खेती करने देगा आपको? आपका मान के चलो एरिया है आपका कि हाँ तेरा ये किला है। अब आपसे बोला जाए कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसमें, दूसरे में करूंगा मैं, तो जाके किसी और के खेत में घुस के तुम खेती कर लोगे? नहीं हो पाएगी ना। तो वही चीज है, वही चीज करते हैं ये लोग, झूमिंग। पहले बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास में। आपने सुना होगा हल का इस्तेमाल किया जाता था। और एक इंसान, नॉर्मल सा परिवार है, जमीन बहुत सारी थी, इंसान कम थे आज के मुकाबले, हल थे, वैसे भी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, हल थे। तो हल से एक बंदा कितनी जमीन जोत पाएगा? 1 एकड़ 2 एकड़ है ना, इतनी जोत पाएगा, ज्यादा तो नहीं। तो वो जो बाकी की जमीन है जो खाली पड़ी है, तो कोई भी एक बार इधर उगाएगा एक बार उधर, ताकि उसको अच्छी एग्रीकल्चर मिल सके। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है जो उसको चाहिए, जो उगा रहा है वो अच्छा मिले, बेहतर मिले। ठीक है, तो इसी वजह से वो झूम बराबर झूम करते थे, मतलब कि झूमिंग एग्रीकल्चर वो करते थे। समझ में आया? ये तो मुद्दा हो गया करते क्यों थे, लेकिन उसका नुकसान भी था उसमें जो है ना, क्योंकि पहले अब कुछ कहीं पे खेती नहीं हो रही, वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे बुशेज मिलेंगे, यानी कि झाड़ियां वगैरह। तो उनको वो क्या करते, उनको आग लगा देते और उन जब वो जल जाती, उनकी जो राख थी उसको फैला देते इधर उधर, ताकि वो खेती में थोड़ा बहुत अदर बेनिफिट उनको दे पाए। उसके बाद में उस जगह को छोड़ देते और दूसरी जगह जाके खेती करते, सेम प्रोसेस अपनाते। फिर जो है ऐसे चलता जाता और काफी टाइम के बाद 3 4 5 साल के बाद में वापिस आके जो पहले खाली करी थी जमीन उसी पे खेती करते। फिर ऐसे ही रोटेशन सी चलती रहती, काफी बड़ा इलाके में वो ऐसे खेती करते थे, क्योंकि जोतना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हुआ क्या,
झूम बराबर झूम खेल रहे थे लोग, चलो मस्त थे अपनी दुनिया में, लेकिन पंगा ये हो गया ट्रैक्टर आ गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। अब जो है हल से ऐसे बांध के और खींचना नहीं पड़ता था, एक दिन में 1 एकड़ बहा दिया जाता था, पहले तो पूरा महीना तक बहाते रहो और वो 1 एकड़ काबू का नहीं था। लेकिन अब जो है लोगों ने के पास टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने एक नई फार्मिंग सीखी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये फार्मिंग के अंदर क्या हुआ फिर, है ना, कुछ तो अलग होगा इसमें। तो अब वो झूम झूम नहीं रहा, अब झूम बराबर झूम खत्म हुआ इनका, क्योंकि कब्जा कर लिया भाई, कब्जा हो गया था जमीन पे कि ये मेरी जमीन है, ये तेरी है। अब एक बंदा, ट्रैक्टर है, 1-1.5 महीना होता है एग्रीकल्चर को बीज वगैरह बोने में, जो भी टाइम होता है बीच में 1 महीने के आसपास का टाइम होता है, और उस टाइम में वो लगभग 30 से 40 एकड़ जमीन को बहा सकते थे। इतनी थी, ज्यादा कहां से लाओगे यार, 30 किले थोड़े नहीं होते। और अब इतनी जमीन थी और इतनी को बहा सकते थे, तो वो क्यों किसी को, दूसरे बंदे को आके झूम बराबर झूम करने देंगे, रोक दिया। लोगों ने एक ही जगह पे खेती उगानी शुरू कर दी, जिसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब आपको कुछ क्रांतियों के बारे में सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मेनली हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसके अंदर प्लांट्स को उगाने पे HYV लाया गया। क्या लाया गया? HYV। ये HYV क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि एक बहुत ही उन्नत किस्म के बीजों को लाया गया मार्केट के अंदर। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स लाया गया, है ना, दवाइयां वगैरह बहुत सारे लाए गए। और इसी के तहत प्लान था कि एग्रीकल्चर जो इंडिया में उगाई जा रही है, उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ा दिया जाए। अब पहले के लोगों के पास वो था नहीं, तो कुछ कर भी नहीं सकते, झूम झूम खेल रहे थे। इनके पास आ गया, इन्होंने थोड़ा बहुत इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पैदावार बढ़ने लगी, लेकिन जमीन बर्बाद होती चली गई। अब फाइनल आती है बारी कमर्शियल फार्मिंग की। मजा तो आ रहा है ना समझने में? अगर मजा ना आए ना यार, कमेंट में बता देना मेरे को। अब कमर्शियल फार्मिंग लास्ट पॉइंट है, कमर्शियल फार्मिंग। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर लोग कमर्शियल यानी कि पैसा कमाने के लिए खेती करते थे, जैसे आज के टाइम पे करते हैं ना। अगर आपके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, तो आप अपने घर जितना रखोगे, बाकी को जाके बेच दोगे, यानी कि सरप्लस। अगर इकोनॉमिक्स में वर्ड सुना हो सरप्लस, यानी कि अमाउंट जितने हमें चाहिए उससे ज्यादा, तो वो सरप्लस अमाउंट को बेच देते थे, और जिससे मतलब बेचते हैं आज भी, तो उससे वो इनकम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले में सरप्लस कुछ नहीं तो होता था, अपना गुजारा मुश्किल से करते थे। यहाँ पे भी गुजारा सही चल रहा था, थोड़ी बहुत बेच देते थे। लेकिन ये कमर्शियल वाले में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा रहता है पैसा कमाना। ठीक है, तो इसी वजह से फार्मर्स ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जो ज्यादा पैसा, ज्यादा रिवेन्यू उनको दे सके। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट्स। अब इसमें देखो एक और बात आती है, यहां पे आती है प्लांटेशन। क्या आती है? प्लांटेशन। आपने काफी सारे प्लांट्स देखे होंगे, उनकी रोटेशन देखी होगी, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। देखो ऐसे याद रख सकते हो, प्लांट रोटेशन, एशन आ गया उसका, और प्लांट का प्लांट आ गया, तो प्लांट की रोटेशन हो रही है इसमें। जहां पे प्लांट को उगाया, वहां से उखाड़ के किधर और दूसरी जगह पे उसको उगा देना, लगा देना, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। लाइक आपको उदाहरण दे, आपने राइस की जो है खेती देखी होगी, चावल की खेती, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जिसको हम पैडी बोलते हैं। देखो वर्डों पे कंफ्यूज मत होना, वर्ड बहुत अजीब अजीब देते हैं लोग। एक वर्ड आएगा इसके अंदर पैडी, है ना, ये पैडी कुछ और नहीं है, ये चावल की खेती को बोलते हैं पैडी। तो जो ये पैडी है ना, यानी कि धान उगाने की प्रक्रिया, चावल उगाने की, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक छोटे से एरिया में इसकी जो है प्योर तैयार की जाती है, और उसको उखाड़ के पूरे जो है जमीन के अंदर एक लिमिटेड डिस्टेंस माप के कुछ भी करके अंदाजा सा लगा के भी लगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। अब प्लांटेशन के अंदर काफी सारे आते हैं, चाय उगानी हो गई, कॉफी उगानी हो गई, चावल उगाना हो गया आपका। तो यहाँ पे ऐसे इलाकों में प्लांटेशन, मतलब ऐसी चीजों में प्लांटेशन किया जाता है। गन्ना उगाना, उसमें भी प्लांटेशन होता है। ठीक है,
मतलब आप सोचोगे यार गन्ना उगाना, अगर आपने गांव में हो तो आपके मन में जरूर आएगा। शहर वालों को तो ज्यादा आइडिया नहीं है क्रॉपिंग का, एग्रीकल्चर का, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अपने यूजर्स हैं उनको पता है, गांव में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उनको पता होगा शुगर केन कभी ना कभी तो देखा होगा उगते हुए, लगाते हुए। उसमें क्या करते हैं, उसमें गन्ने को काट दिया जाता है और उसको दूसरी जगह उगाया जाता है। देखो इसमें यहाँ पे तो प्लांट पूरा उखाड़ के उसमें प्लांट को काट काट के उगाया जाता है, लेकिन जहां पे उगा हुआ था वहां से उसको उठा के किसी दूसरी जगह उगाया जाता है। उसका कोई बीज नहीं होता गन्ने का, ठीक है। रबड़ हो गया, केला हो गया, तो ये सारे क्या है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है चाय हमारी जो है आसाम के अंदर सबसे बेहतरीन उगती है, उसके अलावा नॉर्थन बंगाल में भी उगती है, वैसे ही कॉफी कर्नाटका में उगती है। अभी एक चीज आपको बतानी जरूरी है, मैप। देखो मैप कंपलसरी होते हैं, समझने जरूरी होते हैं, अगर याद करना है तो मैप के को पता होना चाहिए। हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज में हमने सोइल के बारे में पढ़ा था कि सोइल कहाँ कौन सी मिलती है, पढ़ा था ना। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में खोलना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हमने उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ी थी वो सारी चीजें, और वो चीज अभी चैप्टर में काम आएंगी, पता लगेगा आपको कितनी समझ में आई हुई है वो चीजें। चलो आगे देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या आती है, क्रॉपिंग की पैटर्न। पहले इसको बोर्ड को क्लियर कर देता हूं क्योंकि और भी बहुत सारी इंटेंसिव चीजें आने वाली हैं हमारे पास में, बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी तो यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है आपके लिए। तो अगला आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग क्रॉप का तो पता ही होगा, क्रॉप मतलब फसल, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न होता है तरीका, ठीक है। तो जो खेती करते हैं ना उसका तरीका होता है कि खेती जो उगा रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, जो सीड्स डाल रहे हैं वो सर्दियों में डाले, गर्मियों में डाले, इस टाइम में अच्छा मिलेगा, इस टाइम में उगेगा ही नहीं, तो वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं वही 2-3 पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं क्रॉप के टाइप। क्या है, खरीफ क्रॉप। क्या नाम है, खरीफ क्रॉप। आप देखो 8th क्लास में भी आया था ये खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, व्हाट इज रबी क्रॉप, तो वो सारी चीजें आपको पता है तो अच्छी बात है। बाकी छोटी आसान सी चीज है, देखो याद रखने का तरीका होता है एक, आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि दोनों याद नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, आर देखो दोनों में से एक याद रख लेना, जो भी आपका अच्छा लगे कर लेना। एक तो है के, ठीक है, के खरीफ है ना, के एच से याद रख लेना, खराब हो जाएगी। खराब कब होती है, गर्मियों में। कब होती है, गर्मियों में। सर्दी ठंड में हम कोई भी सामान फ्रिज में रखते हैं ना ताकि वो ठंड में रहे, यानी कि खराब ना हो, तो गर्मियों में खराब हो जाएगी। मतलब ये जो खेती है खरीफ वाली, ये गर्मियों में उगती है। गांव वालों को मतलब पता होगा गर्मियों में कौन कौन सी खेती उगाई जाती है, तो वो इजीली एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया जवार, ठीक है, जवार जो है गर्मियों में उगाई जाती है। उसके अलावा आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, ये भी कब उगाया जाता है, गर्मियों में उगाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइस हो गया आपका, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने दे दिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गर्मियों के अंदर उगाई जाती हैं। अब सीजन क्या रहता है इनका, देखो सीजन होता है इनका अप्रैल के आसपास का, ठीक है, मई तक लगा सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो है दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम रहे, है ना। तो ये आपका जो है आमतौर पे उगाया जाता है जून जुलाई के आसपास, ठीक है। कब उगता है, जून जुलाई, ये कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं होता, अप्रोक्स चलता है इनमें, ठीक है। आगे पीछे कर दोगे 1-2 महीना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आमतौर पे जून जुलाई में उगाया जाता है, यानी कि मिड जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। और ये काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, इसको याद रखना। और अब अक्टूबर नवंबर के बाद क्या करें हम, फिर कुछ तो काम करना पड़ेगा, है ना। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में हम उगाते हैं दूसरी वाली क्रॉप, जो कि आपकी रबी क्रॉप। कब उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, मार्च अप्रैल तक उगाया जाता है इसको। स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। अब अक्टूबर से अप्रैल के आसपास इसको उगाया जाता है
रबी क्रॉप को। अब देखो खरीफ वाले में खराब हो जाएगी, यानी कि गर्मियों में उगेगी। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना, दूसरी ट्रिक बताता हूं। आर रबी वाले से याद रख रहे हो, आर से रजाई, ठीक है, आर से रजाई, और रजाई मतलब सर्दियों का काम है, सर्दियों का मामला है। अक्टूबर अप्रैल, मतलब याद रख लोगे, 2 मंथ याद रखने आपको, अक्टूबर से अप्रैल, जून जुलाई। फिर आप बोलोगे भाई मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक क्रॉप अप्रैल तक होगी, कुछ एक क्रॉप होती है जो जून जुलाई के आसपास ही काटी जाती हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो वो भी रबी क्रॉप में ही आएंगी, मतलब जो भी अक्टूबर नवंबर से जून जुलाई के बीच में कटेंगी। तो अब एक चीज समझनी जरूरी है कि बीच में जो नॉर्मली तो अप्रैल में कट जाएंगी, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो 3 महीने बच गए हमारे पास में, 2 महीने तो है गारंटीडली। तो उन 2 महीनों में हम क्या करें, हम एक नई फसल उगाते हैं जिसको हम बोलते हैं जायद की फसलें, ठीक है, क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स। अब इसके अंदर क्या होता है, ओ भाई इसके एग्जाम्पल रह गए आपके, है ना, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल रह गए, जैसे कि वीट हो गया आपका, वीट मतलब गेहूं, है ना, उसके बाद में ग्राम हो गया, चना जिसको हम बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे ही उगाई जाती हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो पी मतलब मटर, उसके बाद में मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सर्दियों में उगाई जाती हैं। लास्ट है हमारा जायद क्रॉप्स, ये आपको पता लग ही गया, गर्मियों में उगती है ये, अप्रैल के बाद में, जून से पहले जो बीच में खाली टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पे उगती है। अब आप बोलोगे भाई ये टाइम पीरियड खाली क्यों रहता है, सोचने की बात है ना, मतलब 2 ही खेती कर सकते हैं वैसे हम, लेकिन ये टाइम पीरियड बीच में इतना गैप जो आता है वो क्यों आता है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब हमारी खेती है जो वीट वगैरह, हमारा एक जमीन है, लैंड मास है, तो उसमें जब हम खेती करते हैं तो वो कब कटती है, अप्रैल के आसपास कटती है। गेहूं कटते हैं, आप मान के चलो गेहूं उगाया है तो अप्रैल के आसपास कट जाएगा वो, मार्च अप्रैल में। अब कट गया तो अभी हमको जो है आमतौर पे पैडी उगानी है, नॉर्मली पैडी उगानी है, यानी कि चावल उगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्योत तैयार करनी पड़ेगी, जिसको तैयार होने में अप्रोक्स 1 महीना लग जाता है। तो वही जो गैप है उसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी टाइम पीरियड के दौरान हम जायद क्रॉप उगाते हैं ताकि ज्यादा बेनिफिट हम उसी लैंड मास से ले सकें, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जितने भी मतलब फल फ्रूट होते हैं छोटे मोटे, उनको उगाया जाता है, लाइक आपके जो है वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, काफी बड़ी स्पेलिंग है, टाइम लगेगा, आप सुन लो, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें जो भी आती हैं गर्मियों के आसपास, तो वो सारी चीजें जायद में आती हैं। इन्होंने बता रखा है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सारी जायद क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। ये 3 क्रॉप्स थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और वीडियो जा रही है भाई काफी लंबी, और मैं नहीं चाहता आप पक जाओगे कि वीडियो को देख के भाई बोलो कि नहीं भाई हमसे ना समझने में ही नहीं आ रहा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे स्टॉप, और हाँ इसका अगला पार्ट आएगा, उसको देख लेना। वैसे देखना, अगर आप यार डिस्क्रिप्शन खोलना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, टेंशन मत लो, अभी देख लो, मजा आ रहा है तो वीडियो में कंटिन्यू कर लेना अपने मजे को, ठीक है। तो मैं खत्म हो गई है वीडियो तो भाई, और हाँ मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो अभी भी, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।